नमस्ते दोस्तों। तो हमारे देश में एक और बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया है और वो है हमारा ही देश का नाम। तो इंडिया और भारत, यानी कि इंडिया और भारत। आजकल ये इंडिया और भारत नहीं है, ये आजकल इंडिया वर्सेस भारत हो गया है। वीएस हो गया है, OR नहीं हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? लड़ाई हमारे देश के दो दो नाम के बीच में लड़ाई क्यों हो रहा है? तो ये एक क्वेश्चन आ चुका होगा आपके दिमाग में। तो हम उसी को क्लियर करने आज मैं इस वीडियो में बोलूंगा। तो अगर हम पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैंडबुक में देखेंगे तो पहला आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस संविधान को लिखने वाले सज्जनों ने हमारे देश के लिए दो नाम को चुना है, वो है इंडिया और भारत, दो नाम। तो हम इन दोनों नामों को रखकर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सिंपल कारण हो सकता है कि हमारा नाम भारतीयों से दिया गया नाम भारत है और ब्रिटिश लोगों ने इंडिया नाम को दिया है। इसको भी मैं आगे क्लियर करूंगा। तो उससे पहले हम देखेंगे कुछ उदाहरण। तो अलग अलग देशों को उनके देश या फिर उनके सिटीजन्स क्या बुलाते हैं उन्हें देखेंगे और फॉरेनर्स कैसे बुलाएंगे। पहले हम जापान को देखेंगे। तो हम उसे क्या बुलाते हैं? जापान को छोड़कर जापानी बुलाते हैं और कोई नाम नहीं है। लेकिन उनके देश में उनके सिटीजन्स यानी कि जापानीज सिटीजन्स उसे नीपो करके बुलाते हैं। तो चाइना का भी यही है, सेम मेथड है। हम उसे चाइना बुलाते हैं लेकिन उनके चाइनीज सिटीजन्स उसे जोंगुओ करके बुलाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि हमारे भाषा से हम भारत लिखेंगे और इंग्लिश के भाषा से इंडिया लिखेंगे। तो अगर हम नीपो को इंग्लिश लिपि में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं NIPPON, लेकिन ये निप्पॉन हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का छेड़छाड़ हो सकता है, इसीलिए इसे इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, इसे जापानीज में ही लिखते हैं। जोंगुओ को भी हम इंग्लिश से प्रोनाउंसिएशन को बाहर नहीं ला सकते हैं, इसीलिए उसे भी चाइनीज लैंग्वेज में ही लिखते हैं। एक और उदाहरण है जर्मन का। तो हम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मन बुलाते हैं और उनके देश में जर्मन लोग ऐसे बुलाते हैं, बुंडेस रिपब्लिक डॉइचलैंड। तो उनके देश को वो डॉइचलैंड करके बुलाते हैं, जर्मन को। तो भारत का भी ऐसा ही है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है भाई ये, तो आपको ऐसा ये सेंटेंस कहना है, तो अगर आप हिंदी में कहेंगे तो भाई ये तो भारतीय संविधान है, और इंग्लिश में कहेंगे तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये पैटर्न क्लियर है कि अगर हम इंडिया में या फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे हमारा देश का नाम तो इंडिया होगा, और हिंदी में लिखेंगे तो भारत। ऐसा ही हमारे पासपोर्ट में भी होता है कि इंग्लिश में लिखे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया और हिंदी में लिखा है भारत गणराज्य। तो पैटर्न तो ये है कि जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश में इंडिया आता है और हिंदी में भारत। तो हम अब इसके ओरिजिन को देखेंगे, दो दो पदों का ओरिजिन। तो भारत का ओरिजिन तो हमें ऑलरेडी पता है, बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। तो भारत का हमारा ओरिजिन या फिर मूल हमें महाभारत के एपिक में मिलता है, और इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक के ग्रंथों में। तो ये ग्रीक के ग्रंथों
का दिया हुआ इंडिया नाम हम क्यों यूज करें यार? हम तो भारत का ही नाम, महाभारत के एपिक से लिया हुआ नाम भारत ही यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडिया का नाम भी हमारे हमारे ग्रंथों से ही मूल है। तो सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु का नाम सिंधु रिवर का बेसिन होता है। तो सिंधु रिवर का बेसिन जो है वो रीजन जिधर सिंधु रिवर फ्लो होता है उसे सप्त सिंधु कह के बुलाएंगे। तो ये पारसी लोग या फिर पर्शियंस, पारसी, ये लोग हमारे ग्रंथों से ये विषय, ये सप्त सिंधु का नाम उनके यहाँ पहुंच गया है। उसके बाद उनके भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में स का प्रोनाउंसिएशन ह होता था। तो इसके बाद सप्त सिंधु का नाम हप्त हिंदू बन गया। तो इधर ही हमें हिंदू का पहला प्रयोग मिलता है पर्शियन लैंग्वेज में। तो जो लोग उस सप्त सिंधु के रीजन में रहते हैं उन्हें हिंदू बोल के बुलाएंगे, और जो हिंदू है वो सप्त सिंधु को हम सप्त सिंधु नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पर्शियन लैंग्वेज में या फिर उनका पर्सपेक्टिव से ऐसा होगा कि हमारे पर्शियन लैंग्वेज में स का प्रयोग नहीं है, तो हम सप्त सिंधु करके नहीं बुलाएंगे, हम हिंदुस्तान करके बुलाएंगे। तो हिंदुस्तान भी ऐसा ही है। तो हिंदुस्तान पर्शियन लोगों से दिया गया नाम है और हिंदू भी पर्शियन लोगों से दिया गया नाम है। और ये इंडिया हम तो इंडिया से बाहर एक अलग ही टॉपिक में डाइवर्ट हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इंडिया के टॉपिक से अलग टॉपिक में जा रहे हैं, लेकिन ये तो बस स्टार्टिंग था। अब इनसे ये पर्शियन से ये हप्त हिंदू का प्रयोग ग्रीक फिलोसोफर्स के पास गया, किसी तरह गया, और उनके भाषा में ह का प्रयोग नहीं होता था। तो ये h जो है हप्त हिंदू में ह प्रोनाउंसिएशन गिर जाता है और अप्त इंदु हो जाता है। तो ये इंडस का भी हम इंडस का शब्द का प्रयोग भी हमें ग्रीक ग्रंथों में पाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने ही पहला, या फिर ग्रीक लोगों ने ही पहला इंडिया या फिर इंडियन शब्द का प्रयोग किया था। तो इंडिया शब्द का मूल भी हमने देख लिया और किसने ये इंडिया शब्द बनाया भी देख लिया। तो ओके, अगर हमें भारत, भाई मुझे तो भारत कहना है, मैं प्राउड फील करता हूँ भारत कह के, तो मैं कहूँगा, या फिर आपको पसंद है कि आप इंडिया कहेंगे तो कहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम या फिर मुसीबत तब खड़ा होता है जब एक दूसरे के सपोर्टिंग नाम पे नफरत फैलाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस, धन्यवाद।